हर किस्म की हम्द सना अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात के लिए। ला तादाद दुरूद सलाम इमामुल अंबिया फ़ख्रुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर तरबियत औलाद सूरह लुक़मान की रोशनी में हमारा मौजू चल रहा है। तरबियत औलाद कितना अहम है इसके बारे में कुरान मुक़द्दस की एक आयत समाअत फरमाइए, उसके बाद हम अपने मौजू पे आ जाते हैं। कुरान मुक़द्दस अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, कुल इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामह अला ज़ालिका हुवल खुस्रानुल मुबीन। कायनात के लोगों, तुम समझते हो घाटा किसको कहते हैं, खसारा किसको कहते हैं। जिसको घाटा आ जाए, खसारा आ जाए, वो परेशान कितना होता है ये तुम समझते हो। दुनियावी ज़िंदगी के अंदर तुम्हें कई दफ़ा खसारे का सामना करना पड़ता है, लेकिन फरमाया जिसे तुम खसारा समझते हो वो असल खसारा नहीं। कोई माल का नुकसान हो गया, कारोबार का नुकसान हो गया, फसल का नुकसान हो गया, खेत का नुकसान हो गया, ये खसारा नहीं है। रब्बुल आलमीन के यहाँ, हम सब के खालिक और मालिक के यहाँ खसारा क्या है, असल घाटे में कौन है, असल खसारे में कौन है। कुरान मुक़द्दस इरशाद फरमाता है, इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामह। असल खसारे में वो लोग हैं जिन्होंने अपना भी घाटा किया और अपने अहलो अयाल का भी घाटा किया। ख़ुद भी बर्बाद हुए, अपने अहलो अयाल को भी बर्बाद किया, ख़ुद भी नुकसान का शिकार हुए, अपने अहलो अयाल को भी नुकसान के अंदर डाला, खुद भी तबाही का शिकार हुए, अपने अहलो अयाल को भी तबाही का रास्ता दिखाया। फरमाया ये लोग हैं, ये घाटे में हैं। अला ज़ालिका हुवल खुस्रानुल मुबीन। लोगों तवज्जो से सुनना, ये बात जहन में बिठाना, ये जो खसारा है ये असल खसारा है कि बंदा खुद भी बर्बाद हो और अपने अहलो अयाल को भी बर्बाद कर दे। बंदा खुद भी जहन्नम का मुस्तहिक ठहरे और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम में ले जाने का सबब बन जाए। बंदा खुद भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर हो जाए और अपने अहलो अयाल को भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर होने का सबब बन जाए। इसको असल खसारा कहते हैं, इसको असल घाटा कहते हैं। इसकी परेशानी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, इसके बारे में सोचो विचार सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, इसके बारे में फ़िक्र सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, इसके बारे में जो टेंशन है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। कुरान मुक़द्दस जिसको खसारा कहता है, रब्बुल आलमीन जिसको खसारा कहता है, वो खसारा कहीं हम उसका शिकार ना हो जाएं। हज़रात, जनाब लुक़मान की बात, उनकी नसीहतें जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आईं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कुरान मुक़द्दस में ज़िक्र करके क़यामत तक के लिए महफूज बना लिया। लोगों की रुश्द व हिदायत के लिए, जो लोग कुरान मुक़द्दस से रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, जिनका कुरान मुक़द्दस पे ईमान है, जो कुरान मुक़द्दस को अपना रहनुमा समझते हैं, अपना हादी और अपना रहबर समझते हैं, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए जनाब लुक़मान की नसीहत जो उन्होंने अपने बेटे को की थी वो महफूज कर ली, ताकि लोग इसको पढ़ें, समझें कि दाना बाप कौन होता है,
हकीम बाप कौन होता है, समझदार बाप कौन होता है, खैर खा बाप किसको कहते हैं, अल्लाह को कौन सा बाप पसंद है, अल्लाह को किस बाप की बातें पसंद हैं, किस बाप की नसीहतें पसंद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बातें हमेशा के लिए महफूज कर लीं। हज़रात, पहली नसीहत हमने सुनी, जनाब लुकमान अपने बेटे को नसीहत फरमाते हैं, बेटा शिरक न करना, शिरक से बड़ा कायनात के अंदर कोई जुल्म नहीं। सबसे बड़ा जुल्म, सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ी नमक हरामी ये है कि इंसान अपने मालिक के साथ शरीक कर दे। हज़रात, ये वो बात है जो जाहिली दौर के अंदर भी लोग समझते थे। आप सही बुखारी उठाइए, बाबू ज़ैद इब्न अम्र इब्न नुफैल आपको मिलेगा। ये शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ही लोगों को नसीहत किया करता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को बता रहे हैं, मेरे सहाबा, अभी मुझे नबुव्वत का ताज नहीं पहनाया गया था कि ये ज़ैद बिन अम्र बिन नुफैल लोगों को नसीहत किया करता था और कहता था, लोगों, अश्शातु खलक़हल्लाह, बकरी अल्लाह पैदा करता है, बकरी के लिए पानी का बंदोबस्त अल्लाह तबारक व तआला करता है, उसके लिए चारे और घास का बंदोबस्त अल्लाह तबारक व तआला करता है। फिर जब वो बकरी तुम गैरुल्लाह के नाम पे ज़िबा करते हो, तुम्हें हया नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती। कौन कह रहा है? जिसके पास अभी नबुव्वत नहीं पहुँची, रिसालत का सच्चा पैगाम नहीं पहुँचा, आखिरी रसूल की बातें नहीं पहुँची, लेकिन उसकी फितरत में ये बात शामिल है कि इबादत सिर्फ़ अल्लाह की, नज़र व नियाज सिर्फ़ अल्लाह की, झुकना सिर्फ़ अल्लाह के सामने, हाथ फैलाना सिर्फ़ अल्लाह के सामने इंसान की फितरत के अंदर शामिल है। हज़रात, वो बात कैसे भूल सकते हैं जब जनाब ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला से एक गैर मुस्लिम पूछता है कि आप कैसे कह सकते हैं, आपके पास इसकी क्या दलील है कि इंसान फितरत इस्लाम पे पैदा होता है? क्या दलील है? कोई दलील ज़िक्र करें। हज़रात, जनाब ज़ाकिर नाइक, अल्लाह उनकी हिफाजत फ़रमाए, अल्लाह उनकी मदद फ़रमाए, दीन के बहुत बड़े दाई, दीन के बहुत बड़े मुबल्लिग, जिसके हाथ पे लाखों लोगों ने इस्लाम कबूल किया। सबसे ज़्यादा इस्लाम के जो मुबल्लिग मशहूर, जिनको शोहरत मिली, जिनको लोग सुनते हैं, उनका जवाब वो बाकायदा एक रिसर्च पेश करते हैं। रिसर्च लोग जल्दी मानते हैं, साइंसी बातें लोग जल्दी मानते हैं। वो बाकायदा प्रूफ दे के एक रिसर्च पेश करते हैं कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी वालों ने एक रिसर्च की, 2 बच्चे जो पैदा हुए उनको उन्होंने अलग थलग एक जगह रख लिया, किसी की अप्रोच नहीं, ना उनके पास कोई यहूदी गया, ना उनके पास कोई ईसाई गया, ना उनके पास किसी मुसलमान को जाने दिया, किसी दीन वाले को, दीन के दाई को, किसी मज़हब के पैरोकार को उनके करीब नहीं जाने दिया गया। वो बच्चे परवान चढ़ते रहे, उनकी तरबियत होती रही। जब वो बच्चे शऊर के सन को पहुँचे, जब वो बच्चे समझदार हो गए, फिर उनसे पूछा गया कि क्या एक अल्लाह की इबादत होनी चाहिए या दूसरे जो माबूद हैं उनकी भी इबादत होनी चाहिए? दोनों का ये जवाब था कि एक अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। हज़रात, ये वो नौजवान थे जिनकी बाकायदा निगरानी की गई थी, किसी भी मज़हब वाले को उनके पास फटकने नहीं दिया गया, किसी की बात उन तक पहुंचने दी गई। वो ये देखना चाहते थे, इस बात पे रिसर्च करना चाहते थे कि इस्लाम का ये जो दावा है कि इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम सच्चा मज़हब है, इस्लाम पैदाइशी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के जहनों के अंदर डाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, कुल्लु मौलूदी यूरदु अलल फितरा व अबवाहु युहव्विदानिही औ युनज्जिसानिही औ युमज्जिसानिही, हर बच्चा फितरत इस्लाम लेके आता है, फिर उसका बाप, उसका माहौल उसको यहूदी बना देता है, ईसाई बना देता है, मजूसी बना देता है, हालांकि वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। हज़रात, ये बात जहन के अंदर है, ये बात फितरत के अंदर शामिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी दिमाग के अंदर ये बात रख दी है। हाँ, जब तरबियत बिगड़ जाती है, जब माहौल इंसान को बिगाड़ देता है, जब इंसान की फितरत मस्क हो जाती है, फिर वो गैरुल्लाह की इबादत शुरू कर देता है।
जनाब लुकमान दूसरी नसीहत अपने बेटे को फरमाते हैं। बीच में अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन का एहसान का तज़किरा किया, उनका मकाम बयान किया, उनकी इज़्ज़त और एहतराम की वसीयत फरमाई। फिर जनाब लुकमान की बात का तज़किरा खालिक कायनात फरमाते हैं। जनाब लुकमान अपने बेटे को कहते हैं, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे। दूसरी नसीहत आ रही है, ए मेरे प्यारे बेटे, इन्नहा इन तक मिस्काल हब्बतिम मिन खरदलिन फ़तकुन फ़ी सखरतिन औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्ज़ि यअति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। प्यारे बेटे, एक बात तवज्जो से सुनो। मैं आपका बाप हूँ, मुझे तजर्बा है, आपको तजर्बा नहीं। मेरे पास इल्म है, आपके पास इल्म नहीं। मैं आपका खैर खा हूँ, आपको ये नसीहत करता हूँ। प्यारे बेटे, मेरी बात तवज्जो से सुनना। वो बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अल्लाह का इल्म कितना वसी है, अल्लाह की मालूमात कितना वसी है। फरमाते हैं, बेटा, एक राई का दाना हो, वो दाना अगर इंसान किसी चट्टान के अंदर छुपा दे, किसी चट्टान के अंदर, किसी पत्थर के अंदर, किसी बड़ी चट्टान के अंदर राई का एक मामूली सा दाना उसके अंदर छुपा दिया जाए और वो फिर चट्टान आसमान और ज़मीन में किसी मख्फी से मख्फी जगह छुपा दी जाए, लेकिन फरमाया बेटे, वो अल्लाह के सामने नहीं छुप सकती। ये कायनात जितना वसी है, ये आसमान और ज़मीन जितना वसी है, ये सारे अल्लाह के सामने हैं। अल्लाह तबारक व तआला के इल्म के अंदर हैं, अल्लाह की कुदरत के अंदर हैं, अल्लाह के इहाते के अंदर हैं। जो भी चीज़ है वो अगर चट्टान के अंदर है, वो मामूली चीज़ है, वो राई के दाने के बराबर भी है। बेटा, ये बात ज़हन नशीन रखो, वो अल्लाह के सामने है। अल्लाह उस चीज़ को देख रहा है, अल्लाह को उस चीज़ का इल्म है, अल्लाह उस चीज़ पे कुदरत और ताकत रखता है। अल्लाह उसको बदल भी सकता है, उसको बिगाड़ भी सकता है, उसको दुरुस्त भी कर सकता है। ये दूसरी जो नसीहत जनाब लुकमान ने अपने बेटे को की, हज़रात, ये नसीहत हमें भी समझनी चाहिए, ये नसीहत हमें आगे मुंतकिल करनी चाहिए, हमारी ज़िम्मेदारी है। नसीहत क्या है? इंसान गुनाह उस वक़्त करता है जब वो ये समझता है मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं छुपा हुआ हूँ, दरवाज़ा बंद है, लाइट बंद है, अंधेरा है, इहाता है, घर का कमरा है। हज़रात, ये वो तसव्वुर हैं जो इंसान को डाकू बनाते हैं, जो इंसान को बेहया बनाते हैं। ये वो तसव्वुर है जो इंसान को चोर बनाता है। जनाब लुकमान ने दूसरी अहम नसीहत अपने बेटे की ये की, उसकी तरबियत के अंदर ये बात शामिल की, बेटा भूलना ना, हम लोगों से छुप सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से नहीं छुप सकते। हम लोगों की नज़रों से ओझल हो सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की नज़रों से ओझल नहीं हो सकते। हम लोगों से दूर हो सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दूर नहीं हो सकते। हम लोगों से छुप सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से नहीं जो छुप सकते। हम लोगों को बेखबर रख सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को बेखबर नहीं रख सकते। फरमाते हैं, बेटा, ये नसीहत याद रखना, तुम हर वक्त अल्लाह के सामने हो, हर वक्त अल्लाह के सामने हो। तुम जो बोलते हो तुम्हारा रब सुन रहा है, तुम जो करते हो तुम्हारा रब वो देख रहा है। तुम जहाँ जाते हो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें देख रहा होता है। यस्तख़फ़ून मिनन्नासी वला यस्तख़फ़ून मिनल्लाहि व हुवा मअहुम इज़ युबय्यितून मा ला यर्ज़ा मिनल क़ौल। दुनिया वालों, तुम लोगों से छुप सकते हो। यस्तख़फ़ून मिनन्नास, लोगों से तुम छुप सकते हो, लोगों से तुम छुप सकते हो। वला यस्तख़फ़ून मिनल्लाह, याद रखना तुम अपने अल्लाह से नहीं छुप सकते। व हुवा मअहुम इज़ युबय्यितून मा ला यर्ज़ा मिनल क़ौल, वो तुम्हारे साथ होता है। रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में तुम जो कुछ कर रहे होते हो, दिन के उजाले में तुम जो कुछ कर रहे होते हो, तन्हाइयों के अंदर तुम जो कुछ कर रहे होते हो, हज़रात जलवतों के अंदर तुम जो कुछ कर रहे होते हो, वहुवा माहुम, वो तुम्हारे साथ होता है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें देख रहा होता है। हज़रात, ये तसव्वुर बड़ा अहम है, ये तसव्वुर बड़ा अहम है। हमने अल्लाह के फजल से अपने बच्चों के जहन में ये बात डाली हुई है, बेटा आग जलाती है,
बेटा आग जलाती है, ये बात हमने डाली है। मासूम बच्चे को नहीं पता होता, हम डराते हैं उसको, बार बार डराते हैं, बेटा ये आग है, इसके करीब ना जाना, इससे कपड़े जल जाते हैं, इससे इंसान का जिस्म जल जाता है, इंसान मर जाता है, इंसान झुलस जाता है। हमने ये बच्चों को बताया हुआ है, उनकी तरबियत में शामिल किया हुआ है। आज उनका यकीन बन गया है, वो आग के करीब नहीं जाएंगे। ये तसव्वुर किसने डाला? हमने डाला। हजरात, हमारा यकीन है बिजली से, करंट लगने से मौत का बड़ा शदीद ख़तरा होता है। हम खुद भी बचते हैं, अपने बच्चों को बचाते हैं, इसको यकीन कहते हैं, यकीन कहते हैं। हजरात, दुनिया वाले जानते हैं सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं, कुछ सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो जहरीले नहीं होते, लेकिन हम डरते हैं। हमारे जहन में ये बात बैठी हुई है कि सांप के डसने से बंदा मर जाता है। ये हमारा तसव्वुर है, ये हमारा यकीन है। फिर ये यकीन हमने अपनी औलाद के जहन के अंदर डाला। आज हमारा बच्चा सांप से भागता है, सांप को देख के चीखता चिल्लाता है। किस वजह से? कि हमने उसकी तरबियत की है, बेटा सांप बड़ा ख़तरनाक है, इसके करीब न जाना। आज हम खुद भी आग से दूर होते हैं, हमारे बच्चे भी आग से भागते हैं। क्यों? हमने उनकी तरबियत की है, बेटा आग जलाती है। आज हम खुद भी लाइट से दूर होते हैं, करंट से दूर होते हैं, बचते हैं, बिजली से बचने की कोशिश करते हैं। हमारे बच्चे भी हजरात इसको यकीन कहते हैं, इसी को अकीदा कहते हैं। काश जिस तरह हम आग से बचते हैं, काश जिस तरह हम सांप से बचते हैं, काश जिस तरह हम बिजली के करंट से बचते हैं, अगर हमारा यकीन होता, हमारा रब हमें देख रहा होता है, ये हमारा यकीन होता, हम बुराई के करीब भी ना जाते बुराई के करीब। हमने यकीन बनाया नहीं, हमारा ये यकीन बना नहीं, हमारा ये अकीदा बना नहीं। ज़बान से तो हम कह देते हैं हमारा रब देख रहा है, लेकिन ये बात हमारी तरबियत के अंदर शामिल नहीं। हमने ये बात अपनी औलाद के जहन में मुंतकिल नहीं की। हालांकि ये अकीदे की बड़ी अहम बात थी, ये बात तरबियत की बड़ी ज़रूरी बात थी, बड़ी अहम बात थी, जो ना हमने अपने जहनों में बिठाई, ना अपने औलाद के जहनों में बिठाई। जनाब लुकमान समझ गए इस बात को, अल्लाह तबारक व तआला को ये बोल पसंद आ गए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कुरान बनाया। तरबियत का अहम हिस्सा हजरात ये शामिल है, तरबियत का अहम हिस्सा इस बात पे मुश्तमिल है कि आप जहन क्या रखते हैं, आपका अकीदा क्या है, आपके जहन में कौन सी बातें रासिख़ हैं। फिर आगे जब आप अपनी औलाद की तरबियत कर रहे हैं तो कौन सी बातें उनके जहनों के अंदर मुंतकिल कर रहे हैं। जनाब लुकमान इस बात को समझते थे। उन्होंने बेटे की तरबियत इस अंदाज में की, बेटा अल्लाह तबारक व तआला से दूर नहीं हो सकता इंसान। लोगों से छुप सकते हो, अल्लाह से नहीं छुप सकते। लोगों से दूर हो सकते हो, अल्लाह से दूर नहीं हो सकते। लोगों को बेखबर रख सकते हो, अल्लाह तबारक व तआला को बेखबर नहीं रख सकते। लोगों को धोखा दे सकते हो, अल्लाह तबारक व तआला को धोखा नहीं दे सकते। एक इमाम अपने मुक्तदियों को धोखा दे सकता है, मुक्तदी अपने इमाम को धोखा दे सकते हैं, बाप अपने बेटे को धोखा दे सकता है, बेटा अपने बाप को धोखा दे सकता है, दुनिया वाले एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, बेखबर रख सकते हैं। लेकिन अल्लाह की ज़ात ऐसी ज़ात है जिसको कोई दुनिया का इंसान धोखा नहीं दे सकता, जिससे दुनिया का कोई इंसान मख्फी नहीं हो सकता, छुप नहीं सकता, अल्लाह तबारक व तआला से ओझल नहीं हो सकता। फरमाया वहुवा माकुम, वो तुम्हारे साथ है, ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ भी होते हो। तुम रात जैसे बसर कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला को इसका इल्म है। तुम दिन जैसे बसर कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला को इसका इल्म है। तुम तन्हाइयों में क्या करते हो, अल्लाह तबारक व तआला को इसका इल्म है। लोगों के सामने तुम बड़े पारसा बने फिरते हो, बड़े नेकोकार बने फिरते हो, तुम्हारी असल हकीकत क्या है, तुम्हारे दिल के अंदर क्या है, ये अल्लाह तबारक व तआला को इल्म है। हज़रात, ये बड़ा कबीरा गुनाह है कि इंसान लोगों के सामने नेक बना फिरे, लेकिन जब तन्हाइयाँ हों, अल्लाह तबारक व तआला के सामने गुनाह की तमाम हदें इंसान पार कर जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनन इब्न माजा के अंदर मौजूद है। आप सल्लम फरमाते हैं मैदान महशर में कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनकी नेकियां तिहामा के पहाड़ों के बराबर होंगी। तिहामा के बहुत लंबे लंबे पहाड़ हैं, जिस तरह हमारे यहाँ कोहे सलमान का पहाड़ी सिलसिला है, कोहे कराकरम का पहाड़ी सिलसिला है, जिसमें लंबी लंबी चोटियाँ हैं, केटू जैसी चोटियाँ, फिर आगे माउंट एवरेस्ट जैसी लंबी लंबी चोटियाँ। इसी तरह अरब के अंदर भी तिहामा के पहाड़ बड़े मशहूर हैं। लंबा पहाड़ी सिलसिला है जो कई मीलों तक चला गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैदान महशर में कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनकी नेकियां तिहामा के पहाड़ों के बराबर होंगी, लेकिन जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होंगे, अल्लाह तबारक व तआला उन नेकियों को राख बना के उड़ा देगा, कबूल नहीं होंगी। नेकियां थी, जब अल्लाह के सामने आए, हवा चली, तेज़ आंधी चली, नेकियां उड़ना शुरू हो गई, एक एक करके सारी नेकियां उड़ गई और वो नेकियों के पहाड़ चिटियल मैदान बन गए। कुछ भी बाकी नहीं बचा, कुछ भी बाकी नहीं बचा। असहाबे रसूल पूछते हैं अल्लाह के रसूल बता दीजिए वो बदनसीब लोग कौन हैं? सिर्फ हम लना, अल्लाह के रसूल हमें बताएं, हमें बड़ी फिक्र हो गई है, हमें बड़ी परेशानी लाहिक हो गई है, वो बदनसीब कौन लोग हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो तुम्हारी तरह के लोग होंगे, तुम्हारी जिन्स से, तुम्हारे चमड़े जैसे उनके चमड़े होंगे, तुम्हारी शक्ल सूरत जैसी उनकी शक्ल सूरत होगी। अच्छे लोग, लेकिन उनकी ख़राबी ये होगी कि लोगों के सामने बड़े पारसा बने फिरेंगे। जैसे ही तन्हाई में अल्लाह तबारक व तआला तन्हाई का मौका उनको मुयस्सर करते हैं, बड़े बेशर्म बन जाते हैं, बड़े बागी बन जाते हैं, बड़े सरकश बन जाते हैं, बेहयाई की तमाम हदें फलांग जाते हैं, लोगों का हया करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का हया नहीं करते, लोगों से डरते हैं, अपने अल्लाह से नहीं डरते, लोगों का खौफ है, अल्लाह का खौफ नहीं, लोगों से शर्म करते हैं, अपने अल्लाह से शर्म नहीं करते। ये बदनसीब जब अल्लाह के सामने आएंगे, अल्लाह तबारक व तआला इनकी नेकियों को बर्बाद करके रख देंगे। हज़रात, ये तसव्वुर बड़ा अहम है। मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं जहाँ भी हूँ मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं अपने रब से ओझल नहीं हो सकता। हज़रात, ये तसव्वुर जनाब लुकमान ने अपने बेटे के जहन में डाला। बेटा नेक बना, बेटा पारसा बना, बेटे की अच्छी तरबियत हुई। हज़रात, अच्छी तरबियत के अंदर ये बात शामिल है, आप अपने जहन में बिठा लें, आप अपने जहन में बिठा लें, मैं हर वक्त अपने अल्लाह के सामने हूँ। इबादत करने का मज़ा फिर आएगा, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने का मज़ा फिर आएगा। इंसान के जहन में हो मैं अपने रब के सामने खड़ा हूँ, फिर वो हाथ बांधेगा, बड़े सुकून के साथ नमाज पढ़ेगा, बड़े सुकून के साथ अल्लाह की तस्बीह बयान करेगा, बड़े सुकून के साथ जब उसको पता होगा मैं अल्लाह के सामने जा रहा हूँ। हज़रात, वज़ू करेगा, बड़े अच्छे अंदाज में लिबास पहनेगा, बड़ा अच्छा, उसको पता है मैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ, अल्लाह के सामने जा रहा हूँ, अल्लाह के दरबार में हाज़िरी देने जा रहा हूँ, मैं अल्लाह की तस्बीह और अल्लाह की हम्द बयान करने जा रहा हूँ। इसलिए कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लोगों अपने रब की ऐसे इबादत किया करो जैसे तुम अपने रब को देख रहे हो, अपने रब को देख रहे हो, अपने अल्लाह के सामने खड़े हो, फिर कह रहे हो सुबहानका, मेरा मालिक तू बड़ा पाक है, तू बड़ा पाक है, हम नक्स वाले, हम ऐब वाले, हम खामियों वाले, हम कमज़ोर, हम लाचार, हम तंग दस्त, सुबहानका, अल्लाह तू पाक है, व तबारक अस्मुका का, तेरे नाम की बड़ी बरकत है, व तआला जद्दो का, तेरी शान बड़ी अजीम है, वला इलाहा गैरुक, अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। फिर मज़ा आए इबादत का, इंसान ये समझे मैं अपने मालिक के सामने खड़ा हूँ, मेरा मालिक मुझे देख रहा है, मेरी बातें सुन रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन रहा है, मैं जो लिख रहा हूँ वो देख रहा है, मैं जो देख रहा हूँ वो उसके इल्म में है। हज़रात, ये तसव्वुर जनाब लुकमान ने अपने बेटे के जहन में डाल दिया, बस ये तसव्वुर काफ़ी है। अब किसी वार्डन की ज़रूरत नहीं, अब किसी निगरान की ज़रूरत नहीं, अब उसका मोबाइल चेक करने की ज़रूरत नहीं,
अब उसका डेटा चेक करने की ज़रूरत नहीं। आपने अपनी औलाद के जहन में ये बात डाल दी है, माहौल जैसा भी हो आपका बेटा नहीं बिगड़ेगा, बेटा नहीं बिगड़ेगा। उसको पता है मेरा रब मुझे देख रहा है, बाबा जानी मौजूद नहीं कोई बात नहीं, मेरा रब तो मुझे देख रहा है। मम्मा नहीं देख रही कोई बात नहीं, मेरा रब मुझे देख रहा है। टीचर नहीं देख रहा कोई बात नहीं, मेरा रब मुझे देख रहा है। मेरा वार्डन मुझे नहीं देख रहा कोई बात नहीं, मेरा रब मुझे देख रहा है। ये तसव्वुर बड़ा अजीम है, ये तसव्वुर बुनियादी नुक्ता है तरबियत के अंदर जो जनाब लुकमान ने अपने बेटे के जहन में डाला। या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ि याति बिहल्लाह। बेटा नेकी करके भूल न जाना, बुराई करके भूल न जाना। हाँ हाँ तू भूल सकता है, तेरा रब नहीं भूल सकता। तेरे जहन से बात उतर सकती है, तेरे रब के यहाँ वो बात महफूज हो गई। तूने जो बोला वो राई के दाने के बराबर था, वो राई के दाने के बराबर था। वो तूने चट्टान के अंदर बैठ के मख्फी अंदाज में बोला, मख्फी अंदाज में किया। आसमान की वुसअतों में तूने छुप के वो किया, ज़मीन की तन्हाइयों में, ज़मीन की गहराइयों में तूने छुप के वो काम किया। फरमाया इन्नहा इन तक मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फिस सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ि यअति बिहल्लाह। जब तू अल्लाह के सामने आएगा, जब तू अल्लाह के सामने पेश होगा, जब तू अल्लाह के सामने हिसाब देने के लिए हाजिर होगा, बेटा उस वक्त सारे मौजूद होंगे। तेरा बाप भी मौजूद होगा, तेरी बहनें भी मौजूद होंगी, तेरे रिश्तेदार भी मौजूद होंगे, तुझसे मोहब्बत करने वाले भी मौजूद होंगे, तुझसे नफ़रत करने वाले भी मौजूद होंगे, तेरे खैर खा भी मौजूद होंगे, तुझे बहकाने वाले भी मौजूद होंगे, अम्बिया कराम भी मौजूद होंगे, औलिया कराम भी मौजूद होंगे, सारे मौजूद होंगे पूरी कायनात के सामने। जब तू अल्लाह के सामने पेश होगा, वो मामूली गुनाह जो तूने एक चट्टान के अंदर, एक गार के अंदर छुप के किया था, बेटा भूल गया तू भूल गया। तेरे रब के फरिश्ते नहीं भूले, तू भूल गया, तेरा रब नहीं भूला। जब तू अल्लाह के सामने आएगा, याति बिहल्लाह, अल्लाह उस गुनाह को तेरे सामने ला देगा। ये तूने किया था लोगों के सामने, पूरी कायनात के सामने, पूरी मखलूक के सामने, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तमाम अंबिया के सामने। याति बिहल्लाह, तेरा रब उसको लाएगा, सामने करेगा, पेश करेगा, फिर पछताएगा, पछतावा काम नहीं आएगा। बेटा ये बात जहन के अंदर बिठा लो, इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर, अल्लाह बड़ा बारीक बीन है, अल्लाह बड़ा बाखबर है। मामूली से मामूली बात वो भी उसके सामने होती है, मामूली से मामूली जुमला वो भी उसके सामने होता है। वो बड़ा बाखबर है, वो बेखबर नहीं होता, बाखबर है, हर बात से बाखबर है। ये बात बड़ी अहम बात है हज़रात, जिसको आज हम भूले हुए हैं। ये तरबियत का बुनियादी नुक्ता है जो इंसान की अल्लाह तबारक व तआला तरबियत करना चाहते हैं, अल्लाह के अंबिया कराम करना चाहते हैं। जो औलिया अल्लाह की तरबियत के अंदर ये बात शामिल थी हज़रात, वो बात हम भूल गए। वो बात जनाब लुकमान ने अपने बेटे को बताई, कुरान मुक़द्दस ने महफूज की, उम्मत तक पहुँची, हर शख्स तक पहुँची, हर उस घराने तक पहुँची जिस घराने के अंदर कुरान मौजूद है, हर उस शख्स तक पहुँची जिसका कुरान पे ईमान है, जो कुरान पढ़ता है, जो कुरान को समझता है। हज़रात उसे याद रखना चाहिए, अल्लाह बड़ा बाखबर है, अल्लाह बड़ा बाखबर है। इंसान जो कुछ भी करे, जिस हाल में करे, याति बिहल्लाह, अल्लाह उसको सामने ले आएगा। हज़रात वो वाक़या तो आपने सुना होगा, वाक़या बड़ा अहम है, बहुत बड़े उलमा उस वाक़ये का ज़िक्र करते हैं। इमाम इब्न कसीर उस वाक़ये का ज़िक्र करते हैं, इमाम इब्न असाकिर रहमहुल्लाह ताला तारीख़ दिमश्क के अंदर उस वाक़ये का ज़िक्र करते हैं। इमाम अबू नुआइम अस्बहानी रहमहुल्लाह ताला अपनी किताब हिल्यतुल औलिया के अंदर उस वाक़ये का ज़िक्र करते हैं। वाक़या बड़ा मशहूर है, आपने 20 बार सुन रखा है। जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चक्कर लगा रहे हैं, रात को चक्कर लगा रहे हैं, ग़ुलाम असलम साथ है, चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं, एक दीवार की टेक लगा के बैठ जाते हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। हज़रात हुक्मरान हैं, आदिल हुक्मरान हैं,
खैरखा हुक्मरान हैं। फ़िक्र है मैं रब के सामने जवाब दे हूँ। मेरी रियाया अगर भूखी सो गई, मुझे मालूम न हुआ अपने मालिक को क्या मुँह दिखाऊँगा। मेरी रियाया अगर परेशान हाल ज़िंदगी गुजारती रही और मेरे इल्म में ना आ सका, रब को क्या मुँह दिखाऊँगा। सारा कुछ सिर्फ रिपोर्टों पे एतमाद नहीं, रिपोर्टें तो लोग झूठी भी बना देते हैं। खुद कोशिश करते हैं, खुद बाखबर होते हैं, खुद चक्कर लगाते हैं, रियाया का ख्याल रखते हैं। आज थक गए हैं, रात को चक्कर लगा लगा के एक दीवार की टेक लगा के बैठे हुए हैं। अंदर से आवाज़ आती है, सुबह का वक्त करीब है। माँ अपनी बेटी को कहती है, बेटा सुबह होने वाली है, दूध लेने वाले आ जाएंगे, दूध के अंदर पानी मिला दो, दूध के अंदर पानी मिला दो। हजरात वो कुछ जो आज हम करते हैं, जो कुछ हमारी बहनें और हमारी माएँ कर रही हैं, वही कुछ वो भी बता रही थी अपनी बेटी को। बेटी जवाब देती है, माँ जी आपने सुना नहीं, अमीरुल मोमिनीन ने ऐलान फरमाया है कि दूध के अंदर पानी कोई ना मिलाए, ये खयानत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो मुसलमानों को धोखा दे वो हमारा उम्मती नहीं हो सकता। मेरी उम्मत को धोखा दे, अपने मुसलमान भाइयों को धोखा दे, दूध के नाम पे पानी बेचे, हजरात केमिकल से बना हुआ दूध बेचे, इससे बड़ा और जुल्म क्या होगा। मुसलमानों की सेहत को तबाह करे, उनके बच्चों के मैदों को तबाह करे, ये बहुत बड़ा जुल्म है। वो हमारा उम्मती नहीं हो सकता, भाड़ में जाए जिधर जाए, हमारा उम्मती नहीं हो सकता। माँ बेटी को कहती है, बेटी जवाब देती है, माँ जी ऐसे नहीं हो सकता, अमीरुल मोमिनीन ने मना फरमाया है। माँ कहती है, बेटा अमीरुल मोमिनीन अब कहाँ देख रहा है, पानी मिला दो। बेटी जो जवाब देती है वो आब ज़र के साथ लिखने के काबिल है। बेटी कहती है, माँ जी अगर अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहा तो उसका रब तो देख रहा है, उसका रब देख रहा है। हज़रात तरबियत देखिए, हमारे असलाफ अपने बच्चों की कैसे तरबियत करते थे। बेटी जवाब देती है, माँ जी रब तो देख रहा है। जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुश हो जाते हैं, अपने ग़ुलाम असलम को कहते हैं, इस घर पे निशान लगा दो। सुबह पता करते हैं किसका घराना है, पता चलता है माँ बेटी रहती हैं, बस एक बेवा औरत है, उसकी एक ही बच्ची है। हज़रात हम भी अपने बच्चों के लिए रिश्ते का इंतखाब फरमाते हैं। जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तहैया कर लेते हैं कि ये बेटी बड़ी अजीम है, ये बेटी बड़ी अजीम है, मैं इस बेटी को अपनी बहू बनाऊँगा। हज़रात अपने बेटों को बुलाते हैं, जनाब अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाते हैं, जनाब अब्दुर्रहमान को बुलाते हैं, जनाब आसिम को बुलाते हैं। बेटा बड़ा अजीम रिश्ता आ गया, बड़ी अजीम बच्ची का मुझे इल्म हो गया, जिस बच्ची की तरबियत बड़ी अजीम है, मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। हज़रात आसिम बेटा तैयार हो जाता है, उसकी बहू बन जाती है। इस अजीम औरत के बतन से दो अजीम बच्चियाँ पैदा होती हैं, एक का नाम जनाब हमना है, दूसरी का नाम जनाब लैला है। जनाब लैला की शादी होती है जनाब अब्दुल अज़ीज़ से, और इस मुबारक बतन से एक मुबारक नौजवान पैदा होता है जिसको तारीख़ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के नाम से याद करती है। अजीम माँ का अजीम बेटा, अजीम नानी का अजीम बेटा, अजीम खून का अजीम बेटा। हज़रात आज याद करती है उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की लोग अदालत को, उसकी नेक चलन को, उसके इंसाफ को, उनकी पारसाई को। हज़रात वजह क्या है? वो माँ की तरबियत थी, वो माँ की तरबियत थी, वो उस अजीम बच्चे की तरबियत थी जिसका नाम उम्मे उमारा था। उम्मे उमारा की इस तरबियत की वजह से उम्मत को एक अजीम हुक्मरान मिला, एक नेक हुक्मरान मिला, एक साले हुक्मरान मिला। हज़रात इससे आप अंदाज़ा करें तरबियत कितनी अहम है, और तरबियत के अंदर ये बात कितनी अहम है जो जनाब लुकमान ने अपने बेटे को फरमाई है, ऐ मेरे बेटे याद रखना, भूल न जाना, मैं आपका बाप, मैं आपका खैर खा, आपको नसीहत कर रहा हूँ। इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फ़ी सखरतिन औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्ज़ि यअति बिहल्लाह। मामूली से मामूली गुनाह जब तू किसी चट्टान के अंदर छुप के भी करेगा, वो चाहे ज़मीन की वसतों के अंदर कहीं भी छुप के हो, आसमान की वसतों के अंदर कहीं भी छुप के हो, बेटा याद रखना जब तो अल्लाह के सामने पेश होगा, अल्लाह वो गुनाह तेरे सामने ले आएंगे। तो लोगों से छुप सकता है, अल्लाह तबारक व तआला से नहीं छुप सकता। लोगों को बेखबर रख सकता है, अल्लाह तबारक व तआला को बेखबर नहीं रख सकता। हज़रात ये बात
काश अल्लाह तबारक व तआला हमारे ज़हनों के अंदर भी बिठा दे, हम सुधर जाएंगे, हमारी औलादें भी सुधर जाएंगी। ऐ अल्लाह हमारा यकीन ऐसा बना दे, हमारा ईमान ऐसा बना दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।